हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल के पीमी और यूनिकॉर्न माई डोर का एपिसोड नंबर 40। अब हमारे चैनल पे कुछ लोग आएंगे जो बोलेंगे कि भाई सैन कॉल के पीमी का एपिसोड 40 है ही नहीं। तो भाई मैं बता दूं कि मैं 2 आवर्स प्लस का वीडियो 15 मिनट्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकता, इसलिए मैंने एक एपिसोड के 1 से ज़्यादा पार्ट्स बनाए हैं। तो अभी हम पार्ट 6 में ही चल रहे हैं और हिंदी एक्सप्लेनेशन के अनुसार ये पार्ट 6 का वीडियो नंबर 4 है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट एपिसोड में मैंने देखा था कि अहदा सिरकान की माँ को चूजिंग के लिए मना लेती है और फिर सिरकान की माँ अहदा की हेल्प करने लगती है। फिर फीफी और एंड्रोम को एक शॉप पे दिखाया जाता है जहाँ पे कि वह सारे ही सामान लेने गए हुए थे उस हाउस की सजावट के लिए। फिर वहाँ का एक स्टाफ फीफी को बता रहा था कि ये सभी विशेष उत्पादन है और उसके बाद फिर ये सब जब सभी चीज़ों का यूज़ एक एक करके किया जाता है। और एंड्रोम कहीं और बिजी था। एंड्रोम उसके पास आता और फिर उससे एक सामान का रेट पूछता। वो आदमी बोलता है आमतौर पर यह 400 लीरा का होता है, लेकिन मैं आपको 250 का दूंगा। फिर एंड्रोम बोलता है वास्तव में मेरे लिए इतना विशेष दाम। फिर एंड्रोम फीफी को देख के बोलता है मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मानवता भी गई नहीं है, क्या आप देखते हैं। फीफी अपने पर्स से 25 लीरा निकालती है और बोलती है चलो 25 लीरा में दे दो। वेल देखो, इसको कहते हैं बार्गेनिंग। 400 की चीज़ सीधे 25 में। तो फिर दुकानदार बोलता है हम बर्बाद हो जाएंगे, 40 लीरा दीजिए और इसे प्राप्त करिए। फिर फीफी बोलती है चलिए 40 लीरा में फिक्स करिए। तो फिर दुकानदार बोलता है नहीं, 100 लीरा से कम में नहीं। और तभी एंड्रोम के हाथ से वह गिर जाता है और टूट जाता है। फिर वह दुकानदार बोलता है मैंने आखिरी बार 100 लीरा कहा था, जैसे मैंने कहा कि नीचे की तरफ बचता नहीं होती है। फिर मेलो मतलब फीफी उसे 100 लीरा देती है। फिर वह एंड्रोम को बोलती है अगली बार अगर आपको कुछ पसंद आए तो फिर मुझे उंगली से इशारा करके बताएं कि वह क्या है, मैं उसे खरीदूंगी, ठीक है। वह फीफी की ओर इशारा करता है। तो फीफी बोलती है मैं तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगी। को दिखाया जाता है जो कि एलन हमको बोलती है कि ये बहुत अच्छे हैं। श्रीकांत की माँ बोलती है सच, हाँ सही कहा तुमने। तो फिर एला बोलती है सच में ये वाकई में बहुत अच्छे हैं। तो फिर श्रीकांत की माँ हामी भरती है। फिर एला बोलती है कि उन्होंने बताया मुझे कि आप डिज़ाइन में अच्छे थे, लेकिन मुझे इसकी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। एला उसे कुछ और चीज़ें भी बोलती है करने के लिए। तो फिर वह बोलती है एला आप कुछ चीज़ों से चूक गए। फिर एला बोलती है ऐसा मत करिए प्लीज़। फिर श्रीकांत की माँ एला को कुछ नियम बताती है कि ग्राहक हमेशा गलत होता है। पैदा पूछती है इसका क्या मतलब है और यह किस तरह का नियम है। तो फिर सरकार क्या बोलती है कि यह इस तरह है कि लोग जानते ही नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए। अब मनुष्य क्या करते हैं यह इससे भी महत्वपूर्ण बात है। हमें यह समझना होगा कि वे जो नहीं कर रहे हैं उसे देखकर क्या चाहते हैं। फिर अदा उनकी यह सब बातों से बहुत प्रभावित हो जाती है। सरकार क्या बोलती है अगर आप एक अच्छा डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें। अदा उन्हें धन्यवाद देती है। फिर मेलो और फिर कांड को एक यूटेंसिल शॉप में दिखाया जाता है और फिर वह कुछ लेने आए थे वहाँ। तो लोग कुछ चीज़ें खरीदते हैं वहाँ से। को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि बहुत समय हो गया, मैं सबको अभी इकट्ठा करूँगी और वहाँ जाऊँगी। फिर वह बहुत परेशान हो जाते हैं। तो फिर सिरकान क्या बोलती है ठीक है शांत हो जाओ, सेफ़ी इसकी देखभाल करता है। रेदा बोलती है क्या सेफ़ी यह कर लेगा। सिरकान क्या बोलती है कि हाँ सच में वो कर लेगा। फिर रेदा सिरकान क्या को बोलती है कि आप सच में बहुत प्यारी हैं, आपका धन्यवाद। और वहाँ ही पीछे से सिरकान चल के आता रहता है। रेदा बोलती है अगर मैं कुछ घंटों के लिए आपको बॉबी को सौंप दूँ तो आप इसका देखभाल कर सकते हैं क्या प्लीज़। फिर सिरकान क्या बोलती है मैं नहीं कर सकती। तो फिर रेदा बोलती है आप देखिए प्लीज़। सिरकान क्या बोलती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि आप देखेंगे, आपको सौंप कर गया है वह आदमी। सिरकान वहाँ से आता है और फिर बोलते हैं कि आप जो भी करते हैं मैं उसे समझ नहीं पाता। सिरकान ऐसा से पूछता है तुम हो कौन। सिरकान क्या बोलती है कि मेरा परिचय आपको आपके लगे हुए सेवड़ा से। सिरकान अदा को बोलता है कि आप घर पर क्यों हैं, आपके पास कल बढ़ने के लिए नवीनकरण नहीं है। अदा बोलती है अब मैं जा रही हूँ, टीम पहले से ही काम कर रही है, हम एक महान काम करेंगे, आप चिंता मत करिए। बोलती है कि श्रीकांत तुम्हें भी आकर हमें देखना चाहिए। श्रीकांत बोलता है मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा और मेरे पीछे कोई भी शक्ति वहाँ नहीं पहुँचा सकती है, मुझे इस बात का खेद है। पहले जाहिर ही होती है कि श्रीकांत को एंगिन का कॉल आता है और फिर श्रीकांत बोलता है हेलो एंगिन बोलो। तो एंगिन बोलता है मैं इन अंधा एक दिन में नहीं बढ़ सकता, आदमी ने कहा जगह से बाहर है और हम इसे संभाल लिया। इस क्रोम फूलदान के लिए भाई इस्तांबुल में कोई फूलदान नहीं है, यह संभव नहीं है। मैंने इज़मित के लिए टीम भेजी है, वे उन्हें ले गए हैं और आए हैं। चमड़े की सीटी आएंगी क्या आप जानते हैं, मैंने उनके लिए एक टीम बारसा भेजी है, वे आएंगे, लेकिन जैसे ही कि आप जानते हैं यह अराजकता है, हम अराजकता में फंस गए हैं भाई। रे सिरकान बोलता है इसलिए।
फिर एंगिन बोलता है फिक्रेट बे यहाँ आ रहे हैं, आपको यहाँ भी होना चाहिए। तो फिर सिरकान बोलता है क्या ऐसा है, पहले आप ऐदा के बाद आप मेरी मदद चाहते हैं, जब आप फंस जाते हैं तब क्षमा करें एंगिन। एंगिन बोलता है हम बात कर रहे हैं मिस्टर फिक्रेट मेरे भाई की, हम आदमी के लिए विशाल परियोजना कर रहे हैं। अगर आदमी आकर इस जगह की स्थिति देख ले, मेरे पास ना तो हमारा करिश्मा है ना ही कुछ, मैं तुमसे अपना भाई बताता हूँ, तुम अभी भी जानते हो। फ्रैंकिन कॉल रख देता है और फिर ऐदा सिरकान के सामने आकर उसे देखती है और स्माइल देती है। फिर सिरकान बोलता है मुझे उस तरह से मत देखो। तो सिरकान फिर राज़ी हो जाता है और जाने लगता है। वेल हमें तो पता ही था पहले से, मैंने लास्ट में ही बताया था कि सिरकान ज़रूर मदद करेगा। हाँ आ गया डूबती नैया बचाने। अच्छा, उसके बाद अब सिरकान आते हुए बोलता है आप चाहें तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। तो ऐदा बोलती है ऐसा क्यों है, क्या मेरी कार कार नहीं है। सिरकान बोलता है आपको पता है। तो फिर ऐदा बोलती है मैं जानती हूँ, नाराज़ हो। सिरकान पूछता है ऐदा अपनी गाड़ी में बैठती है और बोलती है तुम वहाँ आओ। फिर सिरकान अपनी कार में बैठकर ऐदा को देखता है, लेकिन ऐदा की कार स्टार्ट नहीं होती है। ये ऐदा अपनी कार से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि नहीं अभी नहीं, अभी वर्क कर लो प्लीज़, अभी निराश नहीं कर सकते। फाइनली ऐदा सिरकान की गाड़ी में आकर बैठती है क्योंकि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये तो होना ही था। ऐदा सिरकान अपने घर से निकल जाता है। इनको दिखाया जाता है जैसे कि एक स्टाफ दिखा रहा होता है कुछ चीज़ कि आप इसे दोबारा देख लीजिए श्री एंगिन, क्या ये सही है कि नहीं। वो लोग की कुछ बातचीत होती है उन लोगों के बीच में। वहाँ पर मेलो आती है कुछ लेकर, उसके बाद फिर एंगिन से सब कुछ कंफर्म करती है। फिर वहाँ आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर मेलो बोलती है कि मैंने श्रीमती सेवरा के पसंद की कॉफ़ी खरीदी है, लेकिन यहाँ कॉफ़ी मशीन में नहीं फिट आती है, तो मुझे इस कॉफ़ी का क्या करना चाहिए। तो एंगिन बोलता है मुझे कैसे पता होना चाहिए, कॉफ़ी मशीन को ही बदल दे। वहाँ पर एंड्रोम आता है और फीफी भी आती है और फिर लोग भी कुछ बात करते हैं एंगिन से। और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर श्री फिक्रेट गेट पर आते हैं और एंगिन उन्हें देखता है। फिक्रेट बे को देखकर एंगिन बोलता है कि उन्हें इस जगह को इस तरह से नहीं देखना चाहिए। एंगिन बोलता है माय गॉड सिरकान भी आसपास नहीं है, अब हम क्या करेंगे। तभी दूसरे गेट से सिरकान और अदा आ जाता है। मेन टाइम पे पुलिस तो नहीं पहुंचती है, ये लोग कैसे पहुंच गए। दुकान पूरी तेज़ी में आता है और फिर एंड्रोन को सारा सामान सौंप कर श्री फिक्रेट को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर एंगिन ऐना को बोलता है कि सेवड़ा नाम के प्रबंधक आपसे बात करना चाहते हैं, वह उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब कोई तेजी में काम में लग जाते हैं, कोई बिना मतलब के काम कर रहे हैं। के हाथ में गद्दे तकिए हैं और फिर जैसे जो चीज़ आया था उसे ही लेकर ये लोग घूम रहे हैं। और फिर मुझे तो लग रहा है ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है ऐसा। श्री फिक्रेट और फिर सिरकान को दिखाया जाता है और फिर फिक्रेट बोलता है सिरकान मैंने आपको एक बड़ी मुश्किल स्थिति में डाल दिया है, मैंने आपको एक ऐसी नौकरी में रखा है जो नहीं होगी। फिर सिरकान बोलता है देखो फिक्रेट भाई, आपने जिस गायक के बारे में बोला और उसे बुलाने की बात की है उसका आना बहुत मुश्किल है। पर्दे के रंग से लेकर जुड़नार तक स्पष्ट रूप से बोलूँगा, एक रात के टमटम के लिए बहुत अच्छी मियाँ होती है। फिक्रेट बोलता है ऐदा है ना, मैंने शानदार मेरी स्थिति के बारे में बात की है आपसे। श्रीकांत बोलता है हाँ वह जल्दी ठीक हो जाए। मुझे आपके जीवन साथी की बीमारी के बारे में नहीं पता था, इस बीमारी को काबू पाने के लिए हमारे पास इतना कठिन समय था, मैं उसके लिए एक मुस्कान के लिए पूरी दुनिया खोल दूंगा। श्री फिक्रेट बोलते हैं मैंने उन चीज़ों के लिए भी कोशिश की जो नहीं होगी। फिर फिक्रेट बोलते हैं सच में ये प्यार बहुत ही अजीब चीज़ है। श्रीकांत बोलता है फिक्रेट मैंने आपसे हमेशा ईमानदारी से बात की है, जाहिर है इस परियोजना को पकड़ना संभव नहीं है। पहले से ही श्रीमती सेवड़ा ऐसी सूची बना दी है जो वह नहीं चाहती कि इसे पकड़ा जाए। फिर फिक्रेट बोलते हैं मैं यह जानता हूँ। तो फिर श्रीकांत बोलता है सच में। श्रीकांत बोलता है कि ऐदा ने भी इस नौकरी को स्वीकार कर गलत की, यकीन है अगर मैं वहाँ था मैं यह काम नहीं करूँगा, मुझे इसकी जानकारी भी है। फिर फिक्रेट बोलता है कि मुझे पता है कि अगर आपको इसके बारे में पता चलता तो आप इसे स्वीकार नहीं करते। फिर फिक्रेट बोलते हैं कम से कम लेकिन उसने कोशिश तो की है, तब क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास से एक अच्छी महिला है ऐदा। फिर फिक्रेट और सिरकान के बीच बातचीत होती है। उसके बाद फिर ऐदा को दिखाया जाता है, ऐदा को दिखाया जाता है और उसके बाद से एक आदमी आता है और बोलता है ऐदा श्री ऐदा मुझे खेद है कि यह घर कल तक खत्म नहीं हो पाएगा, मैं श्रीमती सेवड़ा की स्थिति बताऊंगा, कष्ट रद्द हो गया है। फिर ऐदा बोलती है परंतु यदि आपने कम से कम कल तक का इंतज़ार किया तो मैं आपसे वादा किया था। तो आदमी बोलता है ठीक है मुझे प्रतीक्षा करें, लेकिन क्या यह चमत्कार करने जा रहे हैं, अगर मैं अपने कलाकार को यहाँ विशेष से नहीं खींच सकता। 120 आइटम हैं तब तक नहीं आएंगे जब तक उन्हें एहसास नहीं हो जाता। दादा बोलती है मैं समझ गई। फिर वो आदमी पूछता है वैसे मेरे पास कार नहीं है, कल सुबह आप मेरे कुत्ते को यहाँ लाएंगे तो क्या आप बुरा नहीं मानेंगे।
फिर अदा बोलती है ठीक है मैं इसे संभाल लूँगी, आपका कुत्ता बहुत प्यारा है। कुत्ता भी सौंप के गया था लेकिन काम भी नहीं किया। फिर वह आदमी बोलता है कि आपने घर के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ किया लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह होगा, लेकिन फिर भी एक स्थिति नज़र पर है। तभी उस आदमी का फ़ोन बजता है और फिर वो अपना फ़ोन लेकर चला जाता है और फिर एंगिन भी अपने टूटे हुए पैर के साथ सोफा से उठता है और फिर जाने लगता है और फिर अकेली ऐता सबको देखने लगती है बीच से। बोलती है सभी आप लोग सभी का धन्यवाद, यह नौकरी रद्द होती है। ऐता बोलकर चली जाती है कि हम इसे नहीं कर पाएंगे। फिर बाहर आकर एंगिन के पास बैठ जाती है। ऐता एंगिन को बोलती है कि नौकरी रद्द, श्रीमती ऐता नहीं आएंगी, मतलब है सेवदा। फिर एंगिन बोलता है सब मेरी वजह से, केवल मैं संकोच नहीं करता तो हर कार्य पहले ही हो जाता। फिर ऐता बोलती है मेरा विश्वास करिए, जब आप नहीं होते तब हम समाप्त हो जाते हैं, आपकी गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है, मैं ये नहीं कर सकती। फीफी और मेलो वहाँ आते हैं और फिर फीफी पूछती है ऐता से क्या हमने व्यर्थ कोशिश की। मेलो बोलती है आपका मतलब क्या है कि नौकरी रद्द हो गई। फिर ऐता बोलती है मैं नहीं कर सकी, मैं ऐसा नहीं कर सकी, यह नहीं किया। अपने चेहरे पर हाथ फेरा। इस बार भी सिरकान सही था, मैं अनुभवहीन हूँ, एक खबर हूँ जिसे महान चीज़ों का प्रयास किया लेकिन असफल रही। और फिर पीछे से सिरकान भी अपनी गाड़ी से चलकर आता रहता है। फिर सिरकान वहाँ आकर बोलता है दोस्तों क्या आप हमें अकेला छोड़ सकते हैं। अल्लाह के बगल में आकर खड़ा हो जाता है सिरकान और एक सैड सॉन्ग बजता है। सिरकान बोलता है क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। सिरकान बोलता है आपने एक गलती कर दी। फिर अल्लाह बोलती है हाँ ज़रूर, मैंने ज़रूर गलती की है, क्या तुम सेटिस्फाइड हो मेरी गलती से, तुम ठीक कह रहे थे। फिर सिरकान बोलता है आप व्यावसायिक जीवन में अपनी भावनाओं से काम नहीं कर सकते हैं अदा, उन ग्राहकों से कभी वादा नहीं कर सकते जिन्हें आप नहीं कर सकते, आप बदनाम होंगे। अदा बहुत रोते हुए बोलती है सच में। सिरकान बोलता है आप अपने जीवन में चाहे कैसे भी निर्णय ले लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, बिना सोचे समझे निर्णय ले सकते हैं लेकिन आप व्यावसायिक दुनिया में बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको तार्किक, योजनाबद्ध, तर्कसंगत बनना होगा। फिर सिरकान अदा की तारीफ करते हुए बोलता है देखो तुम बहुत होशियार इंसान हो, आप बहुत प्रभावशाली हैं लेकिन तुम भी बहुत ज़िद्दी हो। अदा बोलती है मुझे पता है कि मैं फिर भी परेशानी में थी। सिरकान बोलता है मैं चाहता था कि आप उद्देश्य पर प्रयास करें, कि कोशिश करो और गलती करो, उसके बाद आप कुछ सीखें, आपने कोई सबक लिया। फिर अदा बोलती है मैं समझ गई, मैंने अपना सबक ले लिया। फिर अदा को सिरकान को सॉरी बोलती है और बोलती है मैंने आपको अपमानित कर दिया। भाई फिर बॉलीवुड मूवी सीन, आंखों के आंसुओं को पोंछा जाता है। अदा उठती है और बोलती है मुझे टीम को इकट्ठा करने दो, हर कोई घर जाएगा। सिरकान बोलता है इसलिए आप इतनी जल्दी हार मान लेते हैं। अदा बोलती है मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे अभी क्या करना चाहिए। एला की टीम भी आती है, लैला लेकर आती है उन्हें और फिर सिरकान बोलता है यदि आप नहीं जीतेंगे तो आप खेल में प्रवेश नहीं करेंगे, क्या आप दर्ज किए गए गेम को जीतेंगे। सपोर्ट टीम वहाँ आती है और फिर सब लोग काम पर लग जाते हैं, कंस्ट्रक्शन देखने लगता है। सिरकान, अदा, एंगिन, एंड्रोम, मेलो, लैला, फीफी एंड अदर वर्कर्स। एक बार फिर सब दौड़ने लगते हैं, काम करने लगते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में अदा ने सबको बस इंस्ट्रक्शन दिए हैं, कुछ किया नहीं अभी तक। फिर सिरकान को ड्रिलिंग करते हुए दिखाया जाता है, लो आवाज़ भी सुनो। दीवार में छेद करता बच्चा, उप्स, उसमें फिर उसने नेल डाल दी और फिर अदा उसे देख रही थी। ओह उन लोग पेंटिंग लगाने के लिए नेल्स लगा रहे थे। बस मुझे समझ में आ रही ये लोग को हो क्या गया, अब सिरकान और अदा पेंटिंग कर रहे हैं, मतलब कभी पेंट लगा रहे हैं दीवार पे, कहीं पेंट टांग रहे हैं, कहीं पेंटिंग करते हुए दिखाया जाता है। ये लोग इतनी जल्दी काम कैसे कर रहे हैं। काम करना तो बहाना है, हमें तो सिर्फ दिखाना है कि हम भी काम कर रहे थे। हेलो श्रीमती आए। मैं अदा की चाची को कॉल करती हूँ और फिर सारी चीज़ों का बता देती है। अभी अदा कहाँ और फिर मेलो सब कोई क्या कर रहे हैं। अदा की चाची ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। सिरकान के पिता और माता को जी को दिखाया जाता है और फिर सिरकान की माँ सिरकान के पिता को अपने पास बुलाती है और बोलती हैं कि आप आजकल मुझसे बातचीत नहीं कर रहे हैं और आप मेरी ओर ध्यान देना बंद कर चुके हैं। उसके बाद फिर वह सिरकान के पिता को बोलते हैं कि आपको एक काम करना होगा, आपको उस लड़की को फायर करना होगा। इलेक्ट्रिकल बोलते हैं आयरन आप सबसे अच्छे से जानते हैं कि मैं किसी को भी अपने व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। फिर आयरन हमें बोलती है कि यह कोई काम नहीं है इलेक्ट्रिकल, हमारे परिवार के बारे में है। आप अपने बेटे की सगाई में नहीं रुक आए, उसके बाद फिर आपने अपना परिवार परिचय नहीं चाहते। फिर सिरकान के पिता और उसकी माँ में बहुत देर तक बातचीत होती है और लड़ाई जैसा माहौल बन जाता है। फिर रात हो जाता है और अदा टीम काम पूरा कर लेती है। फिर वहाँ आती है और फिर सिरकान से बात करता है, तो फिर सिरकान से बात करते करते सिरकान एंगिन के बारे में बोलता है कि मुझे लगता है कि आज एंगिन घर नहीं जा पाएगा। पिरिल उसके पास आती है और फिर बोलती है चलो तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, मैं तुम्हें लेने आई थी।
फिर वह बोलता है कि जब मैंने तुम्हें अपने पास पास नहीं देखा पिरल, तो फिर मैंने सेरेन को खुद को लेने के लिए बुलाया है। फिर पिरल वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर उसे सेरेन का कॉल आता है और फिर वह बोलती है कि मुझे 1 घंटे की मीटिंग में है और फिर मैं अभी नहीं आ पाऊंगी। तो फिर एंगिन बोलता है ठीक है मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि पिरल वहाँ से जा चुकी थी। वेल गाइस, हमारा एपिसोड आज का यहीं ख़त्म होता है। अब आगे के एपिसोड में जाने की श्रीमती सेवड़ा आई या नहीं, और फिर पिरल एंगिन के बीच अब क्या होगा, और फिर अब सिरकान और अदा क्या कर रहे हैं, और उसकी दोस्त लोग भी क्या आज घर नहीं जा पाएंगे। जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड सी यू लेटर। और हाँ, ये एपिसोड 6 का पार्ट था, और पिछले एपिसोड नहीं देखे तो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही जा करके चेक कर सकते हैं उसे। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी सब्सक्राइब करो गाइस। सी यू लेटर, बाय।